बका अब वहाँ जो मान लगोने में एवीएम में पड़ल बा 900 अब गंती में 800 आवता या 1400 हो गई तो फिर लाइन होता रहा कई नोट कई वाला हन्ना भइला एवीएम हन्ना वाला देला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा खेल कर दिया और इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने किया है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों ईवीएम्स को बदल दिया गया था। यह वीडियो जैसे ही सामने आई है उसके बाद अब बवाल होने लगा है और अब भारतीय जनता पार्टी की जमकर फजीहत भी हो रही है, क्योंकि जो दावा कर रहे थे कि 350 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और लगातार सामदाम दंडभेद की नीति अपनाई जा रही थी, अब एक बड़े नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने बताया है वो नीति क्या है, कैसे उस रणनीति पर काम किया जा रहा था, कैसे ईवीएम बदली जा रही थी और ईवीएम बदलने के बाद दावा किया जा रहा था कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज हम अपनी वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का वो बड़ा नेता कौन है, किसका करीबी है और जो उसने खुलासा किया है उसके बाद बवाल क्यों और कैसे मच रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने तो देखा ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार छटपटा रही है जीत के लिए। 7वें चरण का की वोटिंग आज और इन सब के बीच एक बड़ा खुलासा हो गया है। खुलासा यह कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर खेला किया जा रहा था। हम आपको पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक, जो ये 7वां चरण है, तब तक हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे इनसे खेल किया जा रहा है। ईवीएम से छेड़खानी, कभी वीवीपैट की पर्चियां मिल जाना, कभी ईवीएम प्राइवेट गाड़ी में मिल जाना, ये तमाम चीजें हो रही है। लेकिन अब हम आपको आज कबूलनामा दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, एक खुलासा दिखाने जा रहे हैं और कोई समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा का नेता नहीं जो आरोप लगा रहा हो, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता खुद इस बात को कबूल रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, साफ तौर पर महाराजगंज के अंदर 200 से ज्यादा ईवीएम को बदल दिया गया था। सबसे पहले एक बयान सुन लीजिए। 200 ईवीएम बदल गया सुनो लाठी चार्जो भई लगे बका अब वहाँ जो मान लगोने में एवीएम में पड़ल बा 900 अब गंती में 800 आवता या 1400 हो गई तो फिर लाइन होता रहा कई नोट कई वाला हन्ना भइला एवीएम हन्ना वाला देला। तो सुना आपने, दरअसल इनका नाम है नरेंद्र खरवा। ये महाराजगंज के हैं और पूर्व सदर ब्लॉक प्रमुख हैं। लेकिन सिर्फ यही इनका परिचय नहीं है, बल्कि वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, उनके खासम खास बताए जाते हैं, बहुत खासम खास बताए जाते हैं। इलाके में इनका रसूख है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कद्दावर चेहरा है महाराजगंज के अंदर और साफ तौर पर डंके की चोट पर इन्होंने खुलासा कर दिया है कि 200 से ज्यादा ईवीएम को बदल दिया गया। महाराजगंज में 200 से ज्यादा ईवीएम। दरअसल बातचीत चल रही थी और बताया जा रहा है कि वहां पर जो लोग मौजूद थे वो सवाल पूछ रहे थे कैसे आप जीतेंगे। जो शुरुआती सवाल था वो हम आपको बता दें। सवाल पूछा गया कैसे जीतेंगे, तो कह रहे हैं जीतने के लिए जरूरी नहीं है विकास किया जाए, जीतने के लिए जरूरी है रणनीति अपनाई जाए, और वो अपना ली गई। दरअसल ये पूर्वांचल का पूरा मसला है, इसलिए थोड़ी भोजपुरी भाषा भी इसमें मिक्स है, इसलिए हम आपको अनुवाद करके भी बता देते जो कहने का मकसद था। दरअसल नरेंद्र खरवार ने साफ तौर पर कहा कि 200 से ज्यादा ईवीएम बदल दी गई है, यानी खेला साफ तौर पर कर दिया गया है। नरेंद्र खरवार ने जैसे ही ये बोला था उसके बाद जो वीडियो बना रहा है शख्स वो भी हक्का बक्का रह गया था। वो बार बार सवाल पूछने लगा था कि आखिर कैसे। एक बार फिर से आप सुनिएगा कि किस तरीके से डंके की चोट पर 200 ईवीएम बदलने का जिक्र नरेंद्र खरवार करा। सुनिए एक बार फिर से, आगे फिर सुनाएंगे कि क्या कुछ और कहा है। 200 ईवीएम बदल गया सुनो लाठी चार्जो भई लगे बका अब वहाँ जो मान लगोने में एवीएम में पड़ल बा 900 अब गंती में 800 आवता या 1400 हो गई तो फिर लाइन होता रहा कई नोट कई वाला हन्ना भइला एवीएम हन्ना वाला देला। तो सुना आपने। अब आप सवाल उठता था कि 200 ईवीएम बदल कैसे गई थी। 200 ईवीएम बदलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन का मिलना, पुलिस का मिलना, चुनाव आयोग का मिलना, या फिर एक ऊपरी प्रेशर तो साथ में काम कर ही रहा होगा। यही उसका अगले सवाल था। जो वीडियो बना रहे थे उन्होंने अगला सवाल यही पूछा कि आपने इतनी सख्ती होने के बावजूद कैसे इन 200 ईवीएम को बदल दिया था। पुलिस, प्रशासन, चुनाव आयोग, ये तमाम चीज कौन था आपके पीछे? पंकज चौधरी खड़े थे। साफ तौर पर नाम लिया वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, इसका नाम लिया गया, लेकिन उसका जवाब जो दिया वो आपको सुनना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि कैसे खेल किया जा रहा है। सुनिए। 3 बजे लोग के व्यवस्था बनूलस काहे को बेटा बता देम चीटिया बने डीएम साहब कहीं के मन बताइए डीएम साहब व्यवस्था करोला कि प्रशासन कि पंकज चौधरी जी हम चलिए टीवी हमरा वाला हम का देनी तो हुआ सुन ले। तो सुना आपने, ये नरेंद्र खरवार डंके की चोट पर बताता है कि कैसे 200 ईवीएम को बदल दिया गया था। महाराजगंज में 200 ईवीएम को बदल दिया गया, बड़ा खेल कर दिया गया, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं।
एक बड़ा खुलासा खुद कर दिया गया था। इसके बाद अब जमकर बवाल होने लगा। सवाल पूछे जाने लगे कि किस आधार पर चुनाव आयोग, पुलिस, प्रशासन इस बात का दावा करता है कि निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। जब चुनाव आयोग की फजीयत होने लगी तो आनन फानन में चुनाव आयोग के अधिकारी सामने आते हैं, बताते हैं कि नरेंद्र खरवार नाम के शख्स पर, जो लगातार यह बात का दावा कर रहा है कि 200 से ज्यादा ईवीएम को बदल दिया गया है और खेल कर दिया गया है, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अब आप सोचिए, अपनी फजीयत होती दिखी तो मामला दर्ज कर लिया गया है। सवाल यह है कि जांच कराएंगे नहीं कराएंगे। ये 200 ईवीएम बदलने का जिक्र नरेंद्र खरवार ने किया, एक बड़ा नेता है भारतीय जनता पार्टी का, वो अगर इस बात को डंके की चोट पर करता है तो उसके बाद उसके खिलाफ सिर्फ मामला दर्ज होगा या फिर इस बार मामले की जांच भी की जाएगी, क्योंकि बात जीत हार की है। आप सुनिए क्या कुछ कहना अधिकारी का, सुनिए। सोशल मीडिया पे एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति यह भ्रामक खबर फैला रहा है कि उसके द्वारा ईवीएम को चेंज किया गया है, बदला गया है। एक अत्यंत गंभीर बात है। इसका तत्काल संज्ञान लेके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है एवं इस प्रकरण में आगे कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने, पल्ला झाड़ते नजर आए चुनाव आयोग के तमाम अधिकारी भी और जो प्रशासन के अधिकारी हैं, क्योंकि वो जानते हैं एक बड़ी फजीयत होने वाली है, इस पर बड़ा बवाल भी हो सकता है। क्योंकि अगर 200 ईवीएम बदल दी जाती है, एक ईवीएम भी बदली जाएगी, तो उसको लेकर इस वक्त राजनीतिक सक्रियता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उसको लेकर भी बवाल हो सकता है। तो 200 ईवीएम का मामला है, यानी आप पहले चरण से ले आखिरी चरण तक देखेंगे तो इसी तरह ये मामले निकलकर सामने आ रहे हो, हर जगह बवाल देखने को मिल रहा है। लेकिन नरेंद्र खरवार के इस बयान ने बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है, हंगामा होने वाला है, बवाल हो सकता है इस पर। 200 ईवीएम बदले, क्योंकि अब प्रशासन सिर्फ उनके खिलाफ मामला दर्ज कर रहा है, जांच की बात नहीं कर रहा है। और अकेला ये मामला नहीं है, आपको याद होगा भी हाल ही में हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि कैसे बस्ती के हड़िया चौराहे पर, वहां पर वीवीपैट की पर्चियां मिली थी। वो वीवीपैट की पर्चियां जो खुद जो वोटर है, जो वोट कास्ट करने जा रहा है, वो अपने साथ बाहर नहीं ले जा सकता। वो जो वीवीपैट की पर्चियां थी उनको बाहर फेंक दिया गया था, कूड़े के ढेर में पड़ी मिली थी। आप अंदाजा लगाइए, जो चीज मैं खुद अपने साथ एक कमरे से बाहर नहीं ले जा सकता, इतनी इजाजत नहीं है, गैर कानूनी है, अपराध है, उस पर सजा भी हो सकती है, मेरी वही चीज उठाकर कोई और चौराहे पर रख देता है। यह खबर भी हमने आपको दिखाई थी। आपको पहले वो वीडियो भी दिखाते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे वहां पर मौजूद थे, उनके हाथ में वो वीवीपैट की पर्चियां थी। आपको याद भी आ जाएगी वो खबर, देखिए। अच्छा, तो एनहु देव हाथे में तो ये वहाँ कितना कुल्ले रहल है? आए ज्यादा था। ज्यादा कितना? लगभग इतना कुल्ले हाथ से बताओ, इतना कुल्ले रहल है। अच्छा, तो उड़त रहा तो लोग बटोल लियो? नहीं, गिरा रहा था। हाँ, घूमट टारत गिरा ली, तब गिरा रहा, तब बटोर के ले लिया थोड़ा। तब दिखाओ अपने सेक्टर अध्यक्ष के। ठीक है। सेक्टर अध्यक्ष आपके गांव के कौन है? प्रदीप बाबू को तो आपने दिखाया। हाँ, तो हम लोगों को तो प्रदीप बाबू ने ही सूचना दिया भाई। इस अरे तोहार गांव तो याद है ये बस्ती की हड़िया में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से ये वीवीपैट की पर्चियां हैं। जो वीवीपैट की पर्चियां, यानी आप ईवीएम पर बटन दबाते हैं, वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है, उसमें ये बताया जाता है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर जिस भी पार्टी को वोट दिया है, वोट उसी ही पार्टी को गया। बाकायदा उसका चुनाव चिन्ह होता है, आपका नाम पता लिखा होता है, जो उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, कैंडिडेट है, उसका नाम लिखा हुआ होता है, और वो पर्ची निकलती है। वो पर्ची निकलती है और उसके बाद वापस चली जाती है अंदर। यानी ये बताने के लिए केवल होता है कि आप इनको वोट कास्ट किया है। उस पर्ची को आप खींच कर निकाल कर आप रख नहीं सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपराध करते हैं। लेकिन अब आप सोचिए, वही वीवीपैट की पर्चियां बाहर कूड़े में पड़ी मिलती हैं बस्ती में, जिसको लेकर हंगामा होने लगा था। उसके बाद भी एसडीएम और डीएम के पसीने छूट गए थे वहां पर। उसके बाद उन्होंने बाकायदा कह दिया जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जांच के नाम पर कार्रवाई कितनी की जा रही है आप समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसे मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। डंके की चोट पर छाती पीट पीट कर एक आदमी कहता है कि हमने 200 ईवीएम बदल दी हैं, और उस पर पुलिस क्या करती है, प्रशासन क्या करता है, चुनाव आयोग की तरफ से क्या होता है, केवल मामला दर्ज कर दिया जाता है। नहीं, ये नहीं किया जाता कि पहली ही फुर्सत में हिरासत में लिया जाए, पूछा जाए कि किसके इशारे पर 200 ईवीएम बदली गई है, क्या प्लान था। जो प्लान वो खुलकर हंस कर खिलखिला कर बता रहा था, हंसी मजाक में बता रहा था, हंसी ठट्टा कर रहा था, वो प्लान क्यों नहीं जाना गया है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब बवाल होने जा रहा है। हम आपको ये खबर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो खेल पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक भारतीय जनता पार्टी का जारी था, उसको लेकर ये इस वक्त का सब